जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। जय गुरुदेव बाबा सागरनाथ अघोरी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आज चर्चा का विषय रहेगा जो हमारे पूर्वज हैं जिन्हें पितृदेवों की संज्ञा दी गई है, इस विषय पर पितृदेवताओं के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में और जो उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहता है उस विषय में हम चर्चा करेंगे। पितृ हमारे कुल के पूर्वज हैं, हमारे बड़े हैं, इसलिए सबसे नजदीकी जो देवता का स्थान है वो पितृ देवता का स्थान है, क्योंकि उनसे हमारा उनका संबंध होता है। इसलिए सबसे नज़दीक जो शक्तियाँ हैं उनमें पितृदेवता सबसे नज़दीकी शक्ति है। और पितृदेव के बगैर ना तो घर में कोई सुख शांति समृद्धि या कह सकते हैं कि कोई काम धंधा करते हैं हमें उसमें कोई तरक्की, ये कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए हम कोई भी ऐसा काम ना करें, ऐसी मर्यादा का उल्लंघन ना करें जिससे हमारे पितृदेव रुष्ट हो जाएं, नाराज हो जाएं और हमें सदैव उनको खुश रखने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अच्छे से उनकी पूजा पाठ है, नियम है, पिंड दान है, तर्पण है, सब समय पर करने चाहिए। और बताया जाता है कि सुख समृद्धि के साथ साथ जो हमारा वंश कुल आगे बढ़ता है उसमें भी पितृदेव का ही आशीर्वाद सबसे अहम होता है हमारी वंशवेल को बढ़ाने के लिए। और ये तो कहावत भी है कि दूध और पूत का मालिक पितृदेवता ही होता है। इसलिए समय समय पर पितरों के नाम का हवन करवाते रहना चाहिए, पूजा करवाते रहनी चाहिए और स्वयं भी हर अमावस्या को अच्छे से मंदिर की साफ सफाई करके, पितृ देवताओं का जो थान मकान हो उसकी अच्छे से साफ सफाई करके उनका स्नान और भोजन भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही स्वयं को भोजन ग्रहण करना चाहिए। और एक जो स्वयं के हाथ से करने का होता है महायक बोला जाता है। अगर वो जो भी साधक, जो भी भक्त गृहस्थी वो महायक करता है उन पर सदैव पितृदेवों की कृपा बनी रहती है और एक अपार सफलता हासिल होती है। इसलिए कुछ पितरों की पूजा के लिए कहीं जाते हैं, कुछ कहीं जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में जो वर्णन है, वर्णन के अनुसार राजस्थान में पुष्कर जी उत्तम स्थान बताया गया है, जहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी ने भी शंकर भगवान की तपस्या की थी। इसलिए वहाँ पर बताया यही जाता है, शास्त्रों के अनुसार वर्णन यही है कि वहाँ पूजा करवाने से वहाँ जो शक्ति मिलती है हमारे पितृदेवों को वो एक अपार शक्ति होती है और उस शक्ति के बलबूते पर हमारे पितृदेव हमें आशीर्वाद स्वरूप हर क्षेत्र में कामयाबी देते हैं। इसलिए अपने हाथ से भी स्वयं हर अमावस्या को मायक करें और
जिससे स्वयं से ना बन पाए तो वो किसी अच्छे आचार्य से, पंडित जी से पितरों के हवन पूजन करवाता रहना चाहिए। इस प्रकार पितृ देव जब खुश होंगे तो ना तो हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकेगी, ना ही कोई दुख तकलीफ हमें परेशान कर सकेगी। इसलिए जरूरत है सकारात्मक ऊर्जा के लिए घर में पितरों की, और पितरों की सेवा करके हम ये चीज हासिल कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं।